अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया। कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर। भविष्य में ही ये संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं, रोते हुए नहीं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना, जिंदगी से उदास हारा हुआ। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरूरत एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत ये कहा जाता है कि वो जन्म लेते से होता। सभी बच्चे रोते। एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेके आता है। ये सूचक है इस बात का कभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई। और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति, खपते हुए, गीत गाते हुए, लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप, या ऐसा हम समझे कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान, वह हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा। और ये कहने का, ये सोचने का, ऐसा समझने का कारण है कि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिए। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाता। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला गया। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा जी क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में ना ले सकता। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगाज
चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा, क्योंकि पहली दफा मनुष्य इस योग होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है ये बात समझने कि एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अधिक, जीवन के सारे धूल धमास कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता न हो, उसकी लौ कपती न हो। कठिन है ये समझ, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। निकटतम जो कृष्ण के थे वे भी नहीं समझ सकते। लेकिन पहली दफा एक महान प्रयोग हुआ है। पहली दफा आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण में किया है। ऐसा परीक्षण की संबंधों में रहते हुए असंगत रहा जा सके और युद्ध के क्षण पर भी करुणा न मिले और हिंसा की तलवार हाथ न हो तो भी प्रेम का दिया मन से न बुझे। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा दी है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न कर सकता। वो बाल कृष्ण को ही, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ आता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं। लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते, हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में न पड़ी, क्योंकि कहाँ राग रंग और कहाँ रास और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व भी नहीं। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है। वो युद्ध छोड़ के भाग जाने को तैयार। वो कहता है अपनों को मारने से फायदा क्या, और वो कहता है इतनी हिंसा करके, धन पाके भी, यश पाके भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब छोड़ के भिखमंगा हो जाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और सारे दुख वरण कर लूं, लेकिन हिंसा में न करूं। इससे मेरा मन बड़ा कपता है। इतनी हिंसा अशुभ। अर्जुन भला आदमी। अर्जुन शब्द का मतलब होता है सीधा साधा, तिरछा ईर्षा जरा भी नहीं, अरिजु और सीधा साधा, सरल चित। देखता है कि फिजूल की झंझट कौन करे हटता। अर्जुन सदा ही हटता रहा है। वो जो अरिजु आदमी है, जो सीधा साधा आदमी है, वो हट जाता है। वो कहता है मत झगड़ा करो, जगह छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन से कहीं ज्यादा सरल, लेकिन सीधे साधे नहीं। कृष्ण की सरलता की कोई माप नहीं, लेकिन सरलता कमजोरी नहीं और सरलता पलायन नहीं। वे जम के खड़े हो गए, वे नहीं भागने देंगे। शायद फिर पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। सदा ऐसा होता है कि निर्णायक दृष्टि से मूवमेंट आ जाते हैं जब फिर लड़ने की बात होती। तो कृष्ण असल में युद्धखोर या युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं युद्ध ना हो तो ठीक, लेकिन युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं। और अगर युद्ध होना ही हो और ऐसा क्षण आ जाए कि मनुष्य के मंगल के लिए और मनुष्य के हित के लिए
युद्ध अनिवार्य हो जाए, इस अनिवार्य युद्ध को फिर आनंद से स्वीकार करना, फिर इसे बोझ की तरह ढूंढना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बोझ की तरह युद्ध में जाएगा उसकी हार निश्चित। जो सिर्फ रक्षा के लिए युद्ध में जाएगा उसकी हार भी सुनिश्चित, क्योंकि रक्षा के भाव से भरा हुआ डिफेंसिव जो चित्त है वो लड़ने में सामर्थ्य और शौर्य नहीं दिखा पाता, वो सिर्फ बचाव के उपाय करता रहता है और सिकोता जाता है। तो कृष्ण ने लड़ने को भी आनंद बनाने को कहते, दूसरे को दुख पहुंचाने का सवाल नहीं। और लड़ने के लिए वे जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया था। उसको परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। कृष्ण का तर्क ये है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है तब तक तू आत्मवादी नहीं, तब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा तो तू बड़ी भ्रांति में, बड़े अज्ञान में, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं। तो अभिनय है, कृष्ण उस पे कह रहे हैं, मरना और मारना लीला, एक नाटक है। ये मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। ये तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है। ये एक पैरेबल, ये एक कहानी, ये एक प्रतीक। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वो चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ के एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इंकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक, और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाएगा। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा, और जिसको इंकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को की समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच। तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी नहीं। असल में वाद का मतलब ही होता है कि दो में से एक को चुनते। कृष्ण अवादी। कृष्ण कहते हैं शांति से सुख फलित होता हो तो स्वागत, युद्ध से सुख फलित होता हो तो स्वागत। मेरा मतलब समझा ना? कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल यात्रा गतिमान होती हो, जिससे धर्म विकसित होता हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती हो, वो स्वागत है। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। बहुत आसान है समझ लेना एक शांतिवादी की बात, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है युद्धवादी की बात, एक हिटलर, एक मुकुंद, एक चंगेज, एक तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर। युद्ध खोरों की बात समझ लेनी भी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि युद्ध ही जीवन है। शांतिवादी है, रतन है, गांधी है, उनकी बात भी समझ लेनी बहुत आसान है। वो कहते कि नहीं, शांति ही जीवन। कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वो शांति से भी गुजरता है, वो युद्ध से भी गुजरता। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी है तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी। ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो लंगड़े और पंगु हो जाते। जब भी ऐसे संकट का क्षण होता है, जबकि निर्णय करना हो कि कौन शुभ है कौन अशुभ है, तो सदा ही कठिनाई होती। उस दिन भी आसान नहीं की बात, क्योंकि दुर्योधन ही नहीं था उस तरफ भीष्म भी थे, उस तरफ अच्छे लोग भी थे। और कृष्ण ही नहीं थे, अर्जुन ही नहीं थे, इस तरफ भी बुरे लोग थे।
निर्णायक क्षण में तय करना सदा ही मुश्किल होता है, लेकिन मूल्य कुछ निर्धारण करते। दुर्योधन किस लिए लड़ता था? आदमी उसके पास अच्छे थे या बुरे, उतना बड़ा मूल्यवान नहीं है। वो लड़के के लिए रहा। उस लड़ने के मूल्य क्या थे, वैल्यूज क्या थे? कृष्ण अगर लड़ने को प्रेरित कर रहे थे अर्जुन को, तो मूल्य क्या थे? एक तो बड़े से बड़ा जो निर्णायक मूल्य था वो था न्याय, जगती। न्याय क्या, न्याय युक्त क्या था? तो आज फिर हमें निर्णय करना पड़े कि न्याय युक्त क्या है, न्याय क्या है। और अदृश्य और अज्ञात की संभावना जिस पक्ष की तरफ प्रबल होगी, प्रबल कह रहा हूं क्योंकि निर्णायक नहीं होता बहुत कि इस पक्ष की तरफ है और इसकी तरफ बिल्कुल नहीं। राम और रावण लड़ते हो तब भी पक्का नहीं होता, बहुत साफ नहीं होता, क्योंकि रावण में भी थोड़ा राम तो होता ही और राम में भी थोड़ा रावण तो होता ही। कौरव में भी थोड़ा पांडव तो होता ही है, पांडव में भी थोड़ा कौरव होता ही। ऐसा अच्छे से अच्छा आदमी नहीं है पृथ्वी पर जिसमें बुरा थोड़ा सा ना हो, और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोजा जाता जिसमें थोड़ा सा अच्छा ना हो। इसलिए सवाल सदा अनुपात का और प्रबलता का है। स्वतंत्रता, व्यक्ति, आत्मा, धर्म, ये मूल्य है जिनकी तरफ शुभ की चेतना शांत होगी। इस संदर्भ में समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते। राम बड़े गंभीर, उनका जीवन लीला नहीं, चरित्र ही। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वो कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति, मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़े, मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर दे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं, अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां वो रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं आती जहां वो भयभीत हो कदम को ठहराए। ये अमर्यादा भी कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। तो हिंसा भी बेमानी हो गई है वहां, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती, और जहां हिंसा ही बेमानी हो गई हो वहां अहिंसा भी बेमानी हो जाती, क्योंकि जब तक हिंसा सार्थक है और हिंसा हो सकती है तभी तक अहिंसा भी सार्थक है। असल में हिंसक अपने को मानना भौतिकवाद है, अहिंसक अपने को मानना भी उसी भौतिकवाद का दूसरा छोर है। एक मानता है मैं मार डालूंगा, एक मानता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राजी ही नहीं हूं, लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की, समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर देता। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता रही। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं, आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है, परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती।